नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब से चीन के मुद्दे पर बात की है, जब से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस विदेश मंत्री के बयान से बौखलाई नजर आ रही है। पहले जॉर्ज सोरस को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस बौखलाई, और उसके बाद जिस तरीके से एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में जिस तरीके के सवाल पूछे गए और जयशंकर ने काफी कुछ कहा, अब उसे लेकर पूरी कांग्रेस ने एक बार तो उन्हें असफल विदेश मंत्री बता दिया और अब राहुल गांधी उन्हें कायर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी द्वारा विदेश मंत्री को लेकर टिप्पणी की गई है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन की अर्थव्यवस्था पर अपनी टिप्पणियों के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की आलोचना की। रायपुर में कांग्रेस के 50वें पूर्व अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने विदेश मंत्री को बड़ी अर्थव्यवस्था से डरने वाला कायर बताया। उन्होंने जयशंकर की विचारधारा की तुलना सावरकर की समझौतावादी विचारधारा से की, जबकि कांग्रेस की विचारधारा सत्याग्रह है। राहुल ने अदानी के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए उनके रिश्ते और उनके पैसे के स्रोत पर सवाल उठाए। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से यह आलोचना की गई, तो यह आलोचना चीन के साथ भारत के चल रहे सीमा तनाव और दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा के प्रकाश में आती है। जयशंकर की जो टिप्पणी है वो गेटवे हाउस सम्मेलन में एक वर्चुअल संबोधित के दौरान की गई थी, जहां उन्होंने चीन की बढ़ती आर्थिक को लेकर जो है टिप्पणी की थी। उसे लेकर राहुल गांधी ने जो है प्रतिक्रिया दी, और राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक मंत्री, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़े। जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तो क्या उनकी अर्थव्यवस्था हमसे छोटी थी? यानी जो आपसे ताकतवर है उससे लड़े ही मत, इसको कायरता कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सावरकर की विचारधारा है, अगर जो आपसे ताकतवर मजबूत है उसके सामने सर झुका दो। हिंदुस्तान के मंत्री चीन से कह रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है, इसीलिए हम आपके सामने नहीं खड़े हो सकते। इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें कह रही हैं, जबकि आप देखेंगे कि इंटरव्यू में काफ़ी कुछ कहा गया था। जयशंकर ने कहा था कि हम चीन से नहीं डरते हैं, मैं चीन का स्पेलिंग CHINA भी स्पेल कर रहा हूँ, जहाँ पर राहुल गांधी इतने सवाल उठाते हैं, पूरी कांग्रेस सवाल उठा रहती है चीन के मुद्दे को लेकर। लेकिन ये कांग्रेस का ही हाल है कि जब वो सत्ता में थे तो चीन ने एक पोर्शन जो है ज़मीन का उस पर जो है कब्जा जमाया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी जो हमेशा प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि LOC पर राहुल गांधी नहीं बल्कि PM मोदी जो है सैनिक भेजते हैं जो कि लड़ते हैं, और राहुल गांधी अगर चीन पर मुझे ज्ञान देना चाहते हैं, उनके पास पर्याप्त ज्ञान है, तो मैं उन्हें सुनने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद से ही आपको बता दें कि कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ की। जॉर्ज सोरस पर यह खुलकर नहीं बोल पाए क्योंकि जॉर्ज सोरस का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उछाला गया था, और इसके बाद जॉर्ज सोरस वाले मुद्दे पर इन्होंने बोलना बंद कर दिया। लेकिन अब उसके बाद आप देखेंगे तो इस इंटरव्यू के बाद घमासान देखने के लिए मिला। कांग्रेस की जो है नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा भी ये कहा गया कि जयशंकर जो है अब तक के सबसे असफल विदेश मंत्री है। उन्होंने जयशंकर को असफल विदेश मंत्री बता दिया, तो अब राहुल गांधी कायर बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे जो सैनिक है उनका मनोबल जो है टूटता है, इस तरीके की बयानबाजी देते हैं। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कैसी देशभक्ति है, इसे क्या कहते हैं। तो राहुल गांधी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर PM मोदी के बारे में काफ़ी अनाप शनाप जो है कहते नजर आते हैं, जिसे लोग कहते भी है कि ये पहला ऐसा विपक्षी पार्टी का जो है नेता है जो कि अपने देश की बुराई जाकर बाहर के देशों में उनके लोगों के सामने करता है कि PM मोदी ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, ये सारी चीज़ें। अब आप देखिए कि किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली है। लोग लिख रहे हैं कि अबे मूर्ख, अंग्रेज लुटेरे थे, भारत दुनिया में नंबर 1 था अर्थव्यवस्था में। और एक और व्यक्ति ने लिखा, जी जब अंग्रेज हम पर राज करते थे तो हमने उनसे लड़ाई थोड़ी ना किया था, वो अंग्रेज को चरखा चलाने से भाग गए थे ना। अब देखिए इस तरीके से लोगों की इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद एक और व्यक्ति ने लिखा कि हे प्रभु, मुझे भी थोड़ी सी दया दृष्टि से संस्कृत और सनातन हिंदू संस्कार दे, मन में विश्वास, नमो नमो शरणम, क्योंकि इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। एक और व्यक्ति ने लिखा, अर्थ का अनर्थ निकालने से कहते हैं, वहां लड़ाई पहले शुरू करने की बात हो रही थी।
तो आप देखिए किस तरीके से लोग जिन्होंने इंटरव्यू देखा था उन्होंने भी ये समझा, या जिस तरीके से जिस सिचुएशन में जयशंकर ने ये बात कही थी अर्थव्यवस्था को लेकर, उसे भी अब लोग कह रहे हैं कि पहले पूरी चीज़ें तो देख लिए, अर्थ का अनर्थ आप निकालने में लगे हुए हैं। लड़ाई पहले शुरू करने की बात हुई थी जिसमें विदेश मंत्री द्वारा ये टिप्पणी की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है कही जा रही है लगातार, अगर आप देखेंगे तो बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी को कहते हैं पप्पू गणित। तो ये जिस तरीके से जो लोग हैं ये राहुल गांधी को अब कहिए तो लताड़ लगा रहे हैं कि उन्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, कोई चीज़ जो है इन्हें जानकारी नहीं है, सिर्फ जिस बात पर इन्हें राजनीति कर दी है उस पोर्शन को बस वो उठा कर ले आते हैं और उसके बाद उस पोर्शन को लेकर सिर्फ बयानबाजी करके माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी जो है जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्योंकि चीन को लेकर अगर आप देखेंगे तो चीन का हमेशा ऐसा मुद्दा रहा है कि जब भी चीन से जुड़ा मुद्दा रहा है तो विपक्ष खासकर कांग्रेस जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के बोलती है। कभी कहती है कि जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है इसे लेकर सरकार एक्टिव नहीं है, सरकार इसे देख नहीं रही है, सरकार कर नहीं रही है, काफ़ी तरह की बातें जो है कही जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनकी तरफ से बयानबाजी की जाती है। और अब अगर आप देखेंगे तो अब राहुल गांधी इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, क्योंकि जयशंकर ने कहा था कि हम चीन से डरते नहीं हैं। राहुल गांधी ने क्या जो काम जिन्हें करना चाहिए वो पीएम मोदी द्वारा किया जा रहा है, तो राहुल गांधी ऐसा ना बोले, ऐसी बयानबाजी ना करे तो उनके लिए बेहतर है। और इसी बात की अब आप कह सकते हैं कि अब मलाल जो है, इसी बात की नाराजगी जो है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आज के वक्त में राहुल गांधी से निकालती नजर आ रही है। लगातार जो है राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी कर रही है, चीजें कर रही है। और यही कारण है कि अगर आप कहेंगे तो देख सकते हैं कि अगर यही कारण है कि राहुल गांधी जो है जिस तरीके की बयानबाजी कर रही है उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है कि आखिर कैसे उन्होंने ये बयान कर दी है, कैसे उन्होंने ये बयान दे दिया है। क्योंकि एक पर्टिकुलर बयान को लेकर वो लगातार जो है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लग रहा है कि जयशंकर के खिलाफ एजेंडा चला रही है, प्रोपेगेंडा चला रही है और उन्हें एक गलत लाइमलाइट में लाने का प्रयास कर रही है, गलत तरीके से दिखाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि सभी के बोल एक जैसे ही है, जबकि उन्होंने उस पूरे कॉन्वर्सेशन का सिर्फ एक पार्ट उठाया है, पूरे उस बयान का, उस पूरे भाषण का सिर्फ एक पार्ट उठाया है और उस पार्ट को लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस जो है लगी पड़ी है विदेश मंत्री को टारगेट करने में। कोई कायर कह रहा है तो कोई अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर असफल विदेश मंत्री बता रहा है। तो साफ तौर पर देश के अंदर ही देश को जोड़ने वाले के ऊपर देश को तोड़ने वालों का इस तरीके से प्रयास है कि लगातार कटाक्ष, आलोचना और आप कह सकते हैं आरोप लगा रहे हैं, जबकि पता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इमेज को अफेक्ट करेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब इंटरनेशनल तौर पर कभी पाकिस्तान को और चीन को जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर पसंद नहीं आते हैं तो उसी वक्त कांग्रेस को भी हमारे जो है विदेश मंत्री से तकलीफ होने लगती है, उन्हें भी दिक्कत होने लगती है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से में पीएम मोदी को हटाने से पहले जयशंकर को हटाने की तैयारी चल रही है और इसे लेकर चीन काफी ज्यादा फंडिंग भी कर रहा है और चीन इसे लेकर तैयारियों में भी लगा गया है। और इसी में आप देखिए कि एक तरफ चीन को लेकर ऐसी खबर आती है, दूसरी तरफ कांग्रेस जोरों शोरों से जो है विदेश मंत्री के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। जब उन्हें असफल कभी विदेश मंत्री, अब आप देखिए कि कायर भी उन्हें बताया जा रहा है, देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है, सारी चीजें जो है की जा रही है और एक गलत लाइट में लाने का पूरा जो है भरपूर प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।